वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा। और हमेशा बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं कि जन्माष्टमी कब मनाई जाए, रक्षाबंधन के लिए सही समय कौन सा है। ऐसे प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में रहते ही हैं, लेकिन वंदे भारत 24 के माध्यम से हमेशा इन प्रश्नों का जवाब हमें मिल ही जाता है और उनका उत्तर देते हैं पंडित रूपेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमेशा हमारे दर्शकों के लिए जो भी उनके मन में प्रश्न उठते हैं, कब मनाया जाए, कौन सा सही समय, आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ग्रहण को लेकर इस बार जनता के मन में बहुत सारे सवाल है कि ग्रहण कब लगने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप बताइए कि ग्रहण कब लगने वाला है। नमस्कार महिमा जी, आपको मैं ग्रहण के बारे में आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो जैसा आपको मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, उसका प्रभाव भारत पे बिल्कुल भी नहीं है, वो बाहर के देशों में पड़ेगा। अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, अगर किस दर्शकों के कोई भी सज्जन या उनके पारिवारिक सदस्य यदि अगर बाहर के देशों में हैं, तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करें, हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री में कब और सूर्य ग्रहण कब और कब शुरू होगा और उसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा, तो हम आपको ये जानकारी देते हैं। दूसरी चीज़ महिमा जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि 28 और 29 को मध्य रात्रि को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका असर पूरे भारतवर्ष पे पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो मानव जीवन पर बहुत असर करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया कि शास्त्रों में चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा जो चंद्र ग्रहण का रात्रि का टाइम रहेगा, रात्रि का टाइम एक पूरे भारतवर्ष में 1:05 से लेकर के 2:24 में जाके ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा रात्रि के समय में। और 1:05 से अगर हम 9 घंटा पहले लेते हैं, तो यानी कि सायंकालीन 28 तारीख को शाम को 4:05 से ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। और सूतक काल में हमें किसी भी वस्तुओं को, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो या सब्जियां हो या कोई भी चीज हो, काटना पीटना इत्यादि ये सारी चीजें वर्जित होती हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूतक काल और साथ ही ग्रहण काल जो है, इन दोनों में हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और सूतक काल में जैसे यदि कोई वृद्ध है या रोगी है या बालक है, अगर उनको खाने पीने की वस्तुओं की जरूरत है, तो सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल या कुसा इत्यादि आप डाल करके पहले ही आप उसमें रख लें। फिर बालक हो या रोगी हो या कोई वृद्ध है, अगर उसे खाता पीता है तो उसे कोई दोष का उसमें कोई दोष असर नहीं करता है। तो पंडित जी, ये जो 28 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका भारत पे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि सूर्य ग्रहण अभी आपको हमने बताया कि 14 अक्टूबर को हमारा सूर्य ग्रहण है, लेकिन उसका भारत में दृश्य नहीं है। सूर्य ग्रहण भारत पे उसका कोई असर नहीं है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव जब पड़ता है तो पहाड़ों पे या भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ पे ये आपदाएं या भूकंप इत्यादि आना, इन चीजों का प्रभाव सूर्य ग्रहण के कारण ज्यादा प्रभाव होता है। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन पे और जल यानी कि समुद्री क्षेत्रों पे, उन चीजों पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिससे मनुष्यों को मानसिक परेशानियां या इत्यादि कई प्रकार की परेशानियां ये उत्पन्न करता है। चंद्र ग्रहण के दौरान मेन विशेष रूप से हमें ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान भी जितना हो सके उतना नाम जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या किसी मंत्र की सिद्धि करना है। जो लोग सिद्धि करते हैं वो सिद्धि, किसी भी मंत्र की सिद्धि इत्यादि भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ग्रहण काल होता है, सूतक से लेकर के ग्रहण काल तक ये जो पर्व काल होता है, इसमें किसी भी मंत्र यंत्र सिद्धि करना या जाप करना या दान की ही वस्तु दान करना इत्यादि उत्तम माना जाता है। जैसा कि हमारा ये जो चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से अगर लोगों को अपनी राशि के अनुसार से, जिनको अपनी राशियों के बारे में ज्ञान ना हो, ऐसे लोग एक कांसे की कटोरी लें, उसमें घी डालें, तांबे का एक कॉइन डालें और फिर अपना उसमें फेस देख करके उसको 29 तारीख को जब ग्रहण हमारी समाप्त हो जाए, यानी कि 28 तारीख की और 29 तारीख की मध्य रात्रि को जब 2:24 पे ग्रहण समाप्त हो जाए, 29 तारीख को प्रातः काल स्नान करने के बाद में अपने ग्रहों के अनुसार से
दान दे देना चाहिए, किसी भी गरीब को या किसी भी मंदिर में जाकर के दान दे देना चाहिए जी। तो ये हमारे लिए फलदायक होगा। ये हमारे लिए फलदायक होता है, इसमें ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर फिर नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने हमेशा की तरह हमें इस बार भी बताया कि ग्रहण कौन से समय लगने वाले हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, 2 ग्रहण इस बार लगने वाले हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और इनके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत देश पर कौन से ग्रहण का असर पड़ने वाला है। तो आप वीडियो में जान सकते हैं कि इसमें हमें सूतक काल और ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखते रहिए वंदे भारत 24, मैं महिमा आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों, दर्शकों, यदि आपको, आपके सज्जन या आपके पारिवारिक सदस्य यदि अगर किसी बाहर की कंट्रियों में हैं, तो यदि अगर हमसे आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री और किस शहर में हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाएं, आप कमेंट्स करें और हम आपको उसको उचित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।